जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं समाज और आज के एपिसोड में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उन तमाम डिफरेंटली एबल्ड लोगों की अचीवमेंट्स को, उनकी कोशिशों को, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी मुलाकात कराएं उन तमाम बहादुर लड़कों से, लड़कियों से। और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है तैयबा अर्शी ने, जिनका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करने का। आइए तैयबा से पूछते हैं कि क्या वाकई बहुत आसान है एक डिफरेंटली एबल्ड खातून के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर में खुद को मनवाना। अस्सलाम वालेकुम तैयबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। कैसी हैं? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। तैयबा कितने साल हो गए आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हुए? मुझे 5 साल हो गए कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हुए। और जहाँ तक आप बात करेंगे चैलेंजेस की, तो खुद को मनवाना आसान नहीं होता, लोगों को बताना पड़ता है आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, और फिर हर बात में आपको अलाउ नहीं होता कि आप नो बोलो। तो आई हैव टू से यस फॉर एवरी सिंगल स्मॉल थिंग्स। अच्छा, आप ये कहती हैं कि आप हर बात मतलब कि ना कहना मुश्किल होता है, ये क्या बात होती है? बहादुर लोग तो ना करते हुए नहीं घबराते। जब आपको अपने आप को मनवाना होता है ना, और अपने आप को प्रूफ करवाना होता है, उस टाइम आपके लिए ना कहना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप उस टाइम कहते नहीं आई कांट डू दैट प्रेजेंटेशन क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो ठीक है, अच्छा शी हैज एक्सक्यूजेस टू से नो। डॉक्टर साहब, तैयबा ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर एक तो हमें हर स्टेप पर खुद को डबली प्रूव कराना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक तो अगर आप खातून हैं और माशरे में आप अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं तो आपको खुद को प्रूव करना है, और अगर आप डिफरेंटली एबल्ड हैं तो फिर तो आपको और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि कहीं भी आप पर ये टैग लग जाए कि हाँ इसने एक एक्सक्यूज बना लिया इस व्हील चेयर को। डॉक्टर साहब, मर्दों के लिए भी इतना ही मुश्किल होता है इफ दे आर डिफरेंटली एबल्ड? आई थिंक बिल्कुल इन्होंने तैयबा ने बहुत ही बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि जब आप खासतौर पे कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे होते हो तो लोग उस वक्त आपको आम लोगों से कंपेयर कर रहे होते हैं। देखिए, एक जो फैक्ट्री का ऑनर है या एक जो बिजनेस रन कर रहा होता है, उसका पहला मफाद ये होता है कि आप कितने कारामद हो उसके लिए। सेकंड नंबर पे वो ये देखता है कि आपके अंदर कोई नुक्स है या नहीं है। अगर आप कारामद नहीं हो और आप कितने भी अच्छे हो तो उसे उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए वो इस ताक में रहता है कि अगर आपके अंदर कोई ऐसी खामी नजर आ जाए कि जो उसके स्टैंडर्ड पे ना आती हो तो वो जाहिर है कि आपको डिस्कार्ड करेगा। तो मेरे ख्याल में मैंने देखा है कि ये हमारे जो स्पेशली डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं, दे हैव टू बी लिटिल फास्टर, दे हैव टू बी लिटिल मोर हार्ड वर्किंग, और ख़ास तौर पे फिर एक मकाम बना लेते हैं जब, तो फिर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आसान होना शुरू हो जाती हैं। आई थिंक दिस इज़ ट्रू फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, बट फॉर फीमेल ऑफ कोर्स उनको मेल्स की नस्बत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आई टोटली एग्री विद तैयबा। तैयबा, हम अगर बात करें समाजी रवैये की, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। हम जब ट्रैवल करते हैं, एक तो खुश नसीब वो लोग होते हैं जो इस काबिल है कि वो ट्रैवल कर सके, क्योंकि सोचिए कि जो आज तक मुल्क से बाहर नहीं निकला वो ये जान ही नहीं पाएगा कि बाहर डिफरेंटली एबल्ड लोगों को किस तरह आम लोगों की तरह ट्रीट किया जाता है और उनके लिए ख्याल रखा जाता है, एक्सेसिबिलिटी का ख्याल रखा जाता है। तैयबा, आपको ये चीज बुरी लगती है कि जब रैंप ना बना हो और स्टेयर केस और सीढ़ियां बहुत हो और 4 लोग आकर कहें बाजी हम आपको उठाकर ऊपर रख देते हैं, कितना गुस्सा आता है और कितना बुरा लगता है आपको उस वक्त? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि इंस्टेड मुझे कोई कहे कि ये सीढ़ियां बनी है, आप अंदर मत आओ, अंदर एक्सेसिबल नहीं है, तो मुझे कोई कह दे, ऑफर कर दे कि अंदर आ जाओ, शॉपिंग कर लो, हम आपको ले जाते हैं, तो ये उनकी हॉस्पिटैलिटी है। आई अप्रिशिएट दैट। और जहाँ तक आपने बात की है बाहर जाने की, अब्रॉड जाने की, मेरा एक्सपीरियंस बाहर जाने का रहा है, और वहाँ पर जैसे मैंने बस में ट्रैवल किया, मैंने पाकिस्तान में कभी भी बस पर ट्रैवल नहीं किया, ट्रेन पर ट्रैवल नहीं किया, तो मेरे लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मैं चाहती हूँ बाकी लोग भी ट्रैवल करें, बाहर जाके देखिए क्या लाइफ है वहाँ पर, आपको कैसे ट्रीट किया जाता है, आपको एम्पावर किया जाता है। तैयबा, आपने बात की कि बाहर रवैया मुख्तलिफ होता है, पाकिस्तान में मुख्तलिफ है। आपको क्या लगता है, क्या ये तालीम की कमी की वजह से है या हमारी सोच में अभी भी हम डिसेबिलिटी को एक स्टिग्मा समझते हैं, इस वजह से मुश्किलात यहाँ ज्यादा हैं? यहाँ तो सोसाइटल बैरियर ही बहुत ज्यादा है। आपके अभी तक नहीं स्टिग्मा अटैच है कि उनके पेरेंट्स की कोई गलती होगी, कोई गुनाह होगा जिसकी वजह से बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। यहाँ तो इस कॉन्सेप्ट चेंज ही नहीं हो पा रहा।
آئی اپریشیٹ میرے DPOs جو کہ لگی ہوئی ہیں اویئرنیس کریٹ کرنے کے اوپر کہ نہیں ایکسپٹ دیز پیپل دے کین ڈو اینی تھنگ ایوری تھنگ. لیکن سوسائٹی کو خود بھی چینج ہونا چاہیے ان چیزوں کے لیے. میں جب باہر گئی تھی وہاں پہ جس طرح سے مجھے امپاور کیا گیا ڈیسیژنز میکنگ کے لیے, آفس میں جا کے مجھے انہوں نے کہا کہ آپ یہ کر دو, تو میں سوچ رہی تھی اچھا انہوں نے مطلب مجھ پہ ٹرسٹ کیا کہ میں یہ کر سکتی ہوں. اور جب آپ پہ کوئی ٹرسٹ کرتا ہے تو آپ خود ایک انوویشن لے کے آتے ہو, کریٹیوٹی لے کے آتے ہو. مجھے خود پہ بھی بھروسہ نہیں تھا کہ میں یہ کر پاؤں گی, لیکن جب کوئی آپ پہ بھروسہ کرتا ہے تو آپ کے اندر سے وہ چیز نکلتی ہے. یعنی کہ طیبہ سیلف کانفیڈنس کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ جب آپ پہ کوئی اتنا اعتماد کرے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں تو پھر وہ جو ایک سویا ہوا اعتماد آپ کے اندر ہوتا ہے وہ واپس جاگ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بڑا پریکٹیکل, جی طیبہ, یہ بالکل ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ ہوتا ہے جہاں پہ لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, ورنہ یوزلی نہیں کرتے. پھر آپ کو خود اپنا آپ کو جگانا پڑتا ہے, لائک سیلف موٹیویشن, پلیز ڈو سم تھنگ, لوگوں کو بتاؤ کہ یو کین ڈو اٹ سم تھنگ. ڈاکٹر صاحب ایک بڑا پریکٹیکل کوشچن میں پوچھنا چاہوں گی. ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں ایکسیپٹیبلٹی کی کہ لوگ آپ کو ایکسیپٹ کریں جیسے آپ ہیں, لوگ آپ کو وہ رسپیکٹ دیں جو کہ ہر انسان ڈیزرو کرتا ہے. انسان ڈفرینٹلی ایبلڈ ہو اور وہ جتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو جائے, وہ فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ کیوں نہ ہو جائے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی when it comes to getting married اتنی ہی نارمل ہو سکتی ہے جتنی چلتے پھرتے انسان کی؟ دیکھیے میں ٹو بی ویری آنیسٹ, جب کسی میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو وہ کمی رہتی ہے ہمیشہ. اب صرف پرسپشن کی بات ہوتی ہے, آپ اپنے آپ کو اتنا اچھا کر لیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جن کی ٹانگیں کام نہیں کر رہی ہوتی وہ اگر پڑھائی میں یا عہدے کے لحاظ سے یا اپنے اسٹیٹس کے لحاظ سے اپنے آپ کو اتنا بلند کر لیں تو لوگ پھر آپ کی ٹانگوں کی طرف نہیں دیکھتے, آپ کے چہرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہی ری ایبلیٹیشن کا یا کامیابی کا سب سے بڑا اصول ہے, کیونکہ جو ٹانگیں کمزور ہو گئی ہیں وہ کمزور ہی رہیں گی, اور جنہوں نے آپ کے چہرے کی طرف نہیں دیکھنا یا جن کو آپ نے متاثر نہیں کرنا انہوں نے ہمیشہ آپ کی ٹانگوں کی طرف ہی دیکھنا ہے. انہوں نے آپ کو بیچارہ ہی کہنا ہے, انہوں نے یہی کہنا ہے کہ جی آپ کے ساتھ ہمدردی جتانی ہے. لیکن اگر زندگی میں آپ کچھ بن جاتے ہیں, کچھ کر کے دکھا دیتے ہیں, تو دین پیپل اسٹارٹ لوکنگ ایٹ یور فیس, دے اسٹارٹ لوکنگ ایٹ یور آئیز. وہ پھر آپ کی ڈسیبلٹی کو نہیں دیکھتے. تو اس لیے میں تو ہمیشہ جتنے بھی لوگوں کو جو میرے پیشنٹس ہوتے ہیں, خاص طور پہ میرا جو رابطہ ہوتا ہے, ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ اپنے آپ کی اپنی تعلیم مکمل کرو, اپنی فائنینشیل جو امپاورمنٹ ہے اس کو آپ کمپلیٹ کرو, اپنی انڈیپینڈنس آپ حاصل کرو. یہ ساری چیزیں آپ کر لو گے تو پھر یو ول ناٹ بی این ایلین. ورنہ منیبہ میں آپ کو بتاؤں یو ریمین این ایلین آل دا ٹائم. ورنہ لوگوں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہی رہنا ہے, آپ چھٹکارا نہیں پا سکو گے. طیبہ آپ ایک اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ لڑکی ہو, آپ کارپوریٹ سیکٹر میں اتنے سالوں سے کام کر رہی ہو, انسپریشن فار سو مینی پیپل. کیا کہنا چاہو گی جاتے جاتے, کوئی میسج دینا چاہو گی؟ کیونکہ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کی اچیومنٹس کو جو یونیک ہیں, ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں, مگر ثابت قدم ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہیں. تھینک یو سو مچ. میرا میسج یہی ہے کہ جسٹ بی کائنڈ ٹو ادر پیپل, اسٹارٹ ایکسپٹنگ اینڈ ٹالریٹنگ ڈفرینسز. کیونکہ آپ اگر ایکسپٹ کرو گے اگلے کو تو ہی اگلا تھوڑا اپنے آپ کو سوسائٹی میں فٹ بنانے کی کوشش کرے گا. ادروائز جیسے میں ہوں مس فٹ اپنے آپ کو فیل کرتی تھی, وہ بہت مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو پھر سے جگانا, بتانا کہ آپ کر سکتی ہو کچھ بھی. اور میں ایک چیز یہاں پہ ایڈ آن کرنا چاہتی ہوں. آج کل میں ریسنٹلی چیزیں دیکھ رہی تھی کہ جب آپ کا سوسائٹی کا پریشر بڑھ جاتا ہے ڈسیبلڈ پرسن کے اوپر کہ وہ پروف کرے اپنے آپ کو, ٹھیک ہے, اب میرا ٹائم آ گیا کہ میں نے اپنے آپ کو پروف کر لیا, سب کو ٹھیک ہے, مجھے اوارڈ مل گئے, میں ٹریول کر لیا, یہ وہ. لیکن آپ پہ ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے آپ کے باقی چیزوں کی. لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا شی از میچور انف, ناؤ شی کین ہینڈل اینی تھنگ, تو اس کو ذمہ داری دے دو. تو میں چاہتی ہوں کہ لوگ اپنی ذمہ داریوں کا خیال کریں, ان کے اندر ایک بیداری خود سے آئے کہ احساس کیا ہوتا ہے, خود سے ذمہ داری کا احساس کریں. ہماری ذمہ داری یہ اس کی ذمہ داری ہے اس کو کرنا. یہ نہیں کہ میں نے اپنے آپ کو منوا لیا تو سب میری ہی ذمہ داری ہے, مجھے ہی سب کچھ کرنا ہے. تو پریشر بڑھ جاتا ہے جب آپ اپنے آپ کو ایک فگر بنا لیتے ہو, جب اپنے آپ کو ایک انڈورس کر لیتے ہو لوگوں کے ساتھ, تو وہاں پہ آئی فیل پریشر.
بالकुल तैयबा, और बहुत शुक्रिया, आपने इसको बहुत सच्चाई से ये बात की। डॉक्टर साहब, तैयबा ने बड़ी अच्छी बात की कि जब आप खुद को बहुत मजबूत करके इंडिपेंडेंट करते हैं तो बाज दफा आप पर वो जिम्मेदारियां भी डाल दी जाती हैं जो आपकी नहीं होती। डॉक्टर साहब, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो हर दिन एक नए चैलेंज का मुकाबला करते हैं बहादुरी से, दिलेरी से, और कहीं ना कहीं हिम्मत हार जाते हैं? आप कितने लोगों को इंस्पिरेशन दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं कितने सालों से? डॉक्टर साहब, आई एम वन ऑफ दोज, मैं उनमें से एक हूँ। क्या कहना चाहेंगे हम सबको? मैं उनको यही कहूंगा कि एक तो जब भी परेशान हो तो मुनीबा मजारी की तरफ देखिए। अरे शर्मिंदा करते नहीं डॉक्टर साहब। ऑनेस्टली वो यू नो पीपल लाइक यू, आप तो मेरी तो बेटियों की तरह हो बिल्कुल, और आई हैव ऑलवेज ट्रीटेड यू लाइक दैट। थैंक यू। एंड आई थिंक व्हाट यू हैव डन, सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन आपका है, मैं तो इतने अरसे से काम कर ही रहा हूँ, और वो मेरी एक ख्वाहिश थी और वो आपने इस तरह पूरी की। आई वांटेड डिसेबिलिटी ग्लैमराइज हो, लोग इसको पैथेटिक ना सोचें, एंड यू डन दैट, एंड आई एक्सपेक्ट दैट ऑल गर्ल्स आर प्रिंसेस। जितनी भी हमारी डिफरेंटली एबल्ड बच्चियां, लड़कियां, हमारी बेटियां हैं, वो सारी प्रिंसेस हैं। वो अपने आप को प्रिंसेस की शहजादियां समझा करें, ब्यूटीफुल। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करें अपने अंदर, और अल्लाह ताला हमेशा उनके साथ है। बस मैं सिर्फ आखिर में ये बात कहूँगा जो मैं बार बार कह रहा हूँ, और मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि हो सकता है किसी रेपिटेशन में मेरी बात, अपने आप को फाइनेंशियली एम्पावर करें, अपने आप को इंडिपेंडेंट करें, और अपना कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखें। आप देखिए फिर लोग आपको किस तरह ट्रीट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच तैयबा, आप लोगों ने हमें वक्त दिया और इतनी खूबसूरत बातें और अपनी लाइफ जर्नी हमारे साथ शेयर की। आज का पूरा शो करने का मकसद ना सिर्फ उन लोगों को सेलिब्रेट करना था जो मुनफरिद हैं, यूनिक हैं, और जरूरी नहीं होता कि सब लोग एक ही जगह पे खड़े हों तो सब एक जैसे हों। सब में कहीं ना कहीं हिडन क्वालिटी और खूबसूरती मौजूद होती है। क्या आपकी वो नजर है कि आप उस हिडन क्वालिटी को देखें? एक बात हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह ताला के कारखाने में कोई चीज नामुकम्मल गैर जरूरी नहीं होती, और जो चीज इस वक्त गैर जरूरी है इस समाज में वो है हमारी वो सोच जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम बहुत बेहतर हैं और जो दूसरा है वो शायद हमसे कमतर है। क्योंकि अल्लाह ताला की बनाई हुई तख्लीक के ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते। वो बेहतरीन है और वो बेहतरीन तख्लीक करने वाला है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा, नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।